अपनी शरण लगा ले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा दाता, छोड़ के तेरा द्वारा दाता, और कहीं ना जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परनाथ जी मेरे, हे पावन साईनाथ जी मेरे, अने मन शर्माऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। देखिए क्या कहते हैं कि तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूं मैं हूं तेरा, अपनी शरण लगा ले। अरे छोड़ के तेरा द्वारा दाता और कहीं ना जाऊं। कि तू है अपरंपार दयालु, उनके जैसा दयावान कोई है? बताइए कोई है? आज तक दिखा है और ना दिखेगा, न भूतो न भविष्यति, कभी भी नहीं दिख पाएगा। अरे जो ये अभी आपके सामने कुत्ता दिख रहा है, ऐसे हजारों लाखों कुत्ते होते हैं, इससे भी बुरी हालत में जिन्हें कीड़े लग जाते हैं, जिनके बाल झड़ जाते हैं। हम तो उनको, ये तो फिर भी हम इन्हें अपने पास बुला लेते, हाथ सहला लेते, उन्हें तो हम अपने पास भी नहीं बुला। उसने उसको अपनी थाली से खिलाया है और उसी थाली में खाया है। क्या इतना दयालु कोई हो सकता है जो उस कीड़े लगे हुए कुत्ते को भी अपने साथ बिठा के एक समान भाव से खाना खिला दे? वो है मेरा साईं, वो है मेरा साईं जिससे पूरी शिरडी दूर हो रही थी। किसे कुष्ठ रोग है, भागो जी शिरडी, इन्हें कुष्ठ रोग है, इनसे दूर हो जाइए, फैल जाएगा। इसने अपने साथ सुलाया। क्या है इसके जैसा कोई दयालु? उसका तब इलाज भी नहीं था, कुष्ठ रोग का आज हो गया है। पहले बाबा के समय नहीं था, आज से 100 साल पहले तब ऐसी चीज थी कि फैल जाएगी तो फिर क्षति हो जाएगी। उसने अपने साथ सुलाया है, खुद की चिंता नहीं करता, वो पहले भक्त की चिंता करता है। क्यों करता है? जब हम कहते हैं कि तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाल। हे विश्वेश्वर, हे सर्वधारा मयूरेश्वर, सर्व साक्षी गौरी कुमारा, ये उसी के सारे नाम, ये उसी के सारे रूप है। आप देखा है भगवान विष्णु का वराह अवतार, धरती को उठाया है, ये वही रूप है। ये उस धरती को उठाया है, उसने आप सबको गोद में उठा के रखा है। याद रखिएगा, लोग कहते हैं हम मुश्किल में पड़ते हैं और बाबा की कृपा से ठीक हो जाते हैं, फिर वापस हम भले चंगे हो जाते, चंगे हो जाते नहीं, वो कर देता है, वो बहुत दयालु है। अनंत कोटि। ये थोड़ा सा बता के मैं थोड़ा सा 2 मिनट तो आपका लूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी थी आज ये भजन। और ये कथा का बहुत बड़ा सार है जो सागर कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 2 मिनट बाद फिर हम अगली टीम आगे कीर्तन। तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाल। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। देखिए इतना भजन हम कह रहे हैं, अपनी गलतियाँ दिखा रहे हैं, उसको अपना स्वामी मान रहे हैं, तो अब फिर करना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। होता तो मैं फ्लो में बहुत ज़्यादा, आपको शायद जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, ये साईं कथा है, ये रुकती नहीं है। आप रात भर बिठा लो, रात भर बोलते रहूँगा, ये बाबा की मर्जी है। वो बोलते हैं स्टॉप लेते जा भाई, नीचे लोग भी बैठे हैं बाकी। तो जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। ये भाव लेके जब आप पहुँचोगे, आपकी कैसी भी दशा हो, कैसी भी दिशा हो, उसने पकड़ लिया तो फिर
पूरी दुनिया आप जीत सकते हो, और अगर उसने छोड़ दिया तो फिर किसी काम के नहीं। राम जी समुद्र के तट पे खड़े हैं, एक पत्थर डाल देते हैं पानी में, डूब जाता है। हनुमान जी से बोलते हैं ये क्या हुआ? हनुमान जी कहते हैं ये तो होना ही है और ये होके रहेगा। आप जब भी पत्थर डालोगे वो डूब जाएगा, तैरेगा नहीं, जबकि आपके नाम से तैरने लगेगा। क्यों? सभी अरे को अरे प्रभु, जिसको आपने छोड़ दिया उसको कौन उठा सकता है? ये है साईं। देखिए आज समय की कमी होने के कारण आप सभी के बीच ये बात पूरी नहीं हो रही, पर अगर बाबा की इच्छा हो तो फिर वापस आप सभी के साथ कल फिर इसी समय आपके बीच में एक बार बाबा की जय जयकार सागर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। देखिए इतना बोल के मैं रुका क्यों? आप भी साईं भक्त हैं, हम भी साईं, साथ में बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड